स्वागत है भैया आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो क्या हाल चाल है भैया। तो इससे फर्स्ट वीडियो मैंने परसेंटेज का डाल दिया है। जो अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, जिनको सरकारी नौकरी का करना चाहते हैं, वो उनको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा। और कंपटीशन बीट करने के लिए क्या मैथ को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, मैथ को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अभी जो शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। अभी से सिखाना शुरू कर रहा हूँ। जैसे इंटर पास करके अभी जस्ट शुरू किए हैं, ठीक है, या फिर बीए पास करके कंप्लीट करके शुरू किए हैं, कुछ भी आप अभी कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लेके आ चुके हैं मैथ, जो कि मैंने पहला वीडियो परसेंटेज का इंट्रोडक्शन उसमें डाल दिया है। ठीक है, तो उसमें मैंने परसेंटेज क्या होता है वो चीज बताई थी उनकी, और एक चीज ये बताई थी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं या फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये चीज बताया था। ठीक है, तो और उनका बेनिफिट भी मैंने बताया था, क्या होता है उनका बेनिफिट, क्यों प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में क्यों बदलते हैं, उनका बेनिफिट लास्ट में मैंने अंतिम में बताया था। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें उसमें मैंने बताया था, ठीक है, कैसे सवालों में अगर हमको प्रतिशत वैल्यू याद है, भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू को याद है, तो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम बोले थे कि अगले वीडियो में जो है कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखाएंगे। क्या करेंगे, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखाएंगे। तो वो हम लेके आ चुके हैं। कुछ इसमें दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखा देते हैं और अगले वाले वीडियो में कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखा देते हैं। लिखाते नहीं है, हम आपको आज ही और अभी के अभी हम क्या करेंगे, आप हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, हम आपको याद भी कराएंगे। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हम उस तरीके से आपको बताएंगे। क्या है कि समय तो लगेगा, हम इस वजह से एक वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू ना करके दो वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि हमको याद हो जाए। इस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करिएगा। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो, सब में जो मैथ्स से मैं पढ़ा रहा हूँ वो आता है। ठीक है, और हर जगह आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आज फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। हेडिंग डाल लो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वैल्यू। क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जैसे कोई प्रतिशत है, ठीक है, जैसे 100% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 100% को अगर फ्रैक्शन में बदलने जाएंगे तो क्या होगा, जब हम प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो जब 100% को हम भिन्न बदलते हैं, 1/1 0 से 0 कट जाता है, तो क्या आता है, उसका मान 1 आता है। 100% बोले तो 1, और जैसे बोला कि 50% फ्रैक्शन वैल्यू, 50% बोले तो आधा, आधा बोले तो 1/2, और 75% 3/4। इसी तरह से ये होते हैं, क्या होते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमको याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो भैया हम सबसे पहले इसमें आप कुछ लिख दो, सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू। क्या लिखो, सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। साधारण सिंपल, साधारण भिन्न लिख लो सबसे अच्छा। ठीक है, तो लिखो सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें सिंपल बोले तो साधारण से, जैसे 50% हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ, इन सब का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो लिखना शुरू करो। इसमें सबसे पहला लिखो 100%, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू। इसको जब हम भिन्न में बदलने जाएंगे तो क्या होगा बताओ, इसको जब हम भिन्न में बदलने जाएंगे तो ये होता है हमारा 100, क्या होता है, किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो या फिर 1/100 से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब वही हुआ ना कि 100 से भाग देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100/100। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 100% को फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं, क्या हुआ, वो हमारा होगा 1। ठीक है, तो आप इन सबको मिटा के सिर्फ इतना लिखना, क्या लिखना, 100% इज इक्वल टू फ्रैक्शन वैल्यू 1। ठीक है, अब इसे आओ नीचे आओ, दूसरा लिखो 50%। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा,
50% मतलब किसी चीज का आधा। देखो ये 100 जब एक है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा 1/2। और लिखो 30% लिखो, 30% लिखो। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा 30/100। 0 से 0 काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक है, लिखते जाओ। अब आगे चलो, 25% लिखो। 25% ये क्या है हमारा, इसको हम एक चौथाई, एक चौथाई। ठीक है, एक चौथाई बोले तो कितना, एक चौथाई बोले तो किसी चीज का चौथा हिस्सा। क्या, किसी चीज का चौथा हिस्सा, वो क्या होता है हमारा, एक चौथाई होता है। ठीक है, जैसे देखो ये क्या है, एक मैंने बनाया गोला। ठीक है, इसको मैंने पहले 2 बराबर भागों में बैठा, यानी कि 50% ऊपर वाला, 50% नीचे वाला। अगर मैं इसको 2 और भाग में बांट देता हूं, कहने मतलब ये हमारा कितने, 4 भागों में बढ़ गया, 1 2 3 4। अब इसमें एक चौथाई, कहने मतलब मैंने कहा इसका एक चौथाई कौन सा होगा, तो एक चौथाई होगा जैसे 1/4। ये कितना है, 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं। तो 4 मैंने पूरा लिखा, 4 का एक चौथाई, यानी मतलब 4 का एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा, चाहे ये ले लो, चाहे ये, तो एक चौथाई मतलब 4 का एक हिस्सा। ठीक है, कोई भी चीज होगी उसको हम 4 भागों में बटा है हमारा, उसका एक हिस्सा जो है वो हमारा एक चौथाई कहलाता है। ठीक है, फिर अब इसके आगे चलो, 25% लिख लिया। अब लिखो 20% लिख लो, 20% लिखो। 20%, इसको 1/4 लिखना, 25% को 1/4। और 20% का मतलब हुआ, अब कोई वही गोला, उसको क्या कर रहा है, 5 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी मतलब 100 का, ये 100 का जो है 5वां हिस्सा है। ठीक है, 5वां हिस्सा है, तो 20 से हम 100 में जब भाग देंगे तो 20 पंचे 100, 5वां हिस्सा, ये हो जाएगा हमारा 1/5। ठीक है, अब और आगे लिखो 10% लिख लो। 10% बोले 1/10। ये सब क्या है, हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। अब आगे चलो और लिखो, इसमें 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये हमारा प्रतिशत का सिंबल है। ठीक है, तो 60/100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 अच्छा, और 2 पंचे 10, तो 3/5 हुआ। और देखो 75%, 75%, ये क्या होगा बताओ, 75% होगा क्या, 25 से इसको काटेंगे, 25 3 75 होगा, और 25 चौका 100 होगा, 3/4। जैसे आपको कहीं भी क्वेश्चन में, आपको 75% दिखता है तो उसका मतलब 3/4 होता है। अगर ये चीज हमको याद रहेगी ना, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब आगे चलो, और अगर लिखना चाहो तो 80% लिख लो। आप ऐसे ऐसे जो भी सिंपल लगे आपको, सिंपल फ्रैक्शन बोले तो जो भी आपको साधारण लगे वो लिख डाला। ठीक है, तो 80/100 होगा, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिंपल फ्रैक्शन। और भी इसमें कुछ सारे होंगे, तो सिंपल फ्रैक्शन निकालने में हमें बहुत आसानी होगी, उसको हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे चलेंगे, क्या चलेंगे, इसमें हम कुछ फैमिली बोले तो परिवार, जैसे 14.28% का परिवार, उस फैमिली में कितने परसेंटेज हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो होता है। वैसे ऐसे ये सब तो हम निकाल ले जाएंगे, हमको 25% दिखेगा तो हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्यों सीधा कराएंगे, 25 से 100 से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन जो अलग से परसेंटेज जैसे आ गया 14.28%, इसको आप फ्रैक्शन में बदलने जाओगे तो सब फंस जाओगे, गलती कर दोगे और जल्दी निकाल नहीं पाओगे, आपका समय हो जाएगा वेस्ट। और जब समय वेस्ट होगा तो पेपर तो वैसे ही नहीं निकलना है। तो क्या हमको समय बचाना रहता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो है, जो मैं लिखा रहा हूं उसको याद कर लेंगे, तो अधिकतर जो है उसी में से आता है, बाहर से कहीं आता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम। अब इसको मिटा के कुछ और लिखना हो तो आप फ्रैक्शन वैल्यू अपने आप से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं इन सबको मिटा के चलता हूं आगे। ठीक है, कुछ और देखता हूं। इसमें आप हेडिंग डालो, मैं क्या डला रहा हूं, हेडिंग डालो आप 14 पॉइंट।
अभी इसमें हम दो तीन पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले डालो 14.28% की फैमिली। इसका मतलब क्या है? फैमिली बोले तो परिवार होता है ना, इसके परिवार में कितने लोग हैं, इससे रिलेटेड मैंने करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड फैमिली, मतलब इससे रिलेटेड कितने फ्रैक्शन वैल्यू हैं, इससे रिलेटेड 14.28 के रिलेटेड कितने फ्रैक्शन वैल्यू हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यही आता है। जैसे दे देगा क्वेश्चन में, दे दिया 14.28% की वृद्धि हो रही है किसी भी संख्या में, तो क्या आप कैसे निकालोगे बताओ? ये ऐसे करने जाओगे, संख्या लिखोगे, फिर उसमें इतना लिखोगे, बटे 100 करेंगे, फिर उसके बाद संख्या निकालोगे, फिर जोड़ोगे, ऐसे करोगे? नहीं। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रहेगी तो बहुत आसानी होगी। तो मैं याद कराता हूँ। सिर्फ आप इसमें इस पर फैमिली में ना जो है, सिर्फ इनको ही याद कर लो। किनको? इनको ही याद कर लो आप। ये 14.28 क्या है? 14.28% इज इक्वल टू, सिर्फ एक याद कर लो आप। क्या याद कर लो? इन्हीं को याद कर लो। इनका मान जो होता है 1/7 होता है। क्या होता है? 1/7 होता है। अब देखो, अगर आप निकालना चाहो 1/7 कैसे आया, 14.28 1/7 कैसे आया? देखो, अब चलो 1/7 हमारा क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/7 क्या है? हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं, क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। और जब प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो गुणा कराओ इसमें 100 से मैंने कराया गुणा। चलो भैया, अब ये हमारा कितना हो गया? 100/7। इसको जरा भैया काटो आप, काटो आप। 7 से मैंने काटा इसको, 7 एक 7, ठीक है। बचा कितना हमारे पास? 3, वो बन गया 30, ठीक है। तो 7 चौका 28 होता है, तो 4 बार गया। अब बचा कितना? 2। तो आगे कोई संख्या है नहीं, हम बढ़ाएंगे दशमलव, दशमलव बढ़ा के बनाएंगे 0, ठीक है। तो हो गया हमारा, कितना हो गया? 20। कहने का मतलब है, अब कितना बचा? 7 चौक 28, बचा 2, तो 0 बढ़ाएंगे, वो हमारा बन जाएगा 20। अब 7 से काटो, 7 दूनी कितना होता है? 14 हो जाएगा। बचा कितना? 6। अब बचा 6, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 7, 7 8 56, और उसके बाद 9 वाला 63 हो जाएगा। यानी कि 60 से कम ही रहना है, तो 60 से कम रहना तो हो जाएगा 8। क्या ये आ गया वही चीज? 14.28%, यही आया ना? 14.28% 1/7। 1/7 को जब फ्रैक्शन बदलने जाएंगे तो यही आया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये सही है, ठीक है। अब इसको क्या ये हमारे एग्जाम में यही आता है? 14.28% सिर्फ यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसको क्या आप दशमलव में ना बदल के मिश्र भिन्न में बदलो ना भैया। दशमलव में क्यों बदल रहे हो? अब काटो इसको, देखो 7 से इसको काटेंगे हम कितनी बार में? 7 एक 7, फिर से वही 4 बार जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, बचा 2, और 2/7। क्या हम इसको 14.28% को क्या हम इसको नहीं लिख सकते? 14 सही 2/7%, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे भी आ जाता है, ये ना देखे 14.28% ना देखे, ये दे देगा 14 सही 2/7%, ये दे देगा क्वेश्चन में। फिर बताओ इसका भी मान क्या होगा? 1/7 ही होगा। तो इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है। अब हम चलें आगे, कॉन्सेप्ट बताना शुरू करें। इसके परिवार में कितने लोग हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तरीका निकालने का, कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके परिवार में हम क्या करेंगे? सब में क्या करेंगे? 2 से गुणा कराना शुरू करो। इसके आगे परिवार में हम चेक करते हैं कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन वैल्यू एग्जाम में आती है। इसमें आप 2 से गुणा कराओ। 2 से गुणा कराओगे 14.28 में। आप अपनी कॉपी में कराना, मैं लिख दे रहा हूं इधर। 14.28 में 2 से गुणा कराओ, कराओ, कितना आएगा? तो वो आएगा, सीधा सीधा मैं लिखता चलता हूँ, लिखते चलता हूँ। 14 आप गुणा कराना, ठीक है। तो आएगा 28.56%, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा? इसका मान जैसे क्वेश्चन में या पेपर में आपके आ गया 28.56%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जब याद रहेगी तभी आपको क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा, ठीक। अब बताओ इसको कैसे हम, इसका मान क्या होगा? जब मैंने इसमें 2 से गुणा कराया तो भैया इसमें भी 2 से गुणा होगा,
और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सबका बता दिया, ठीक है। तो ये बताओ, चलो मैं इसको लिखता हूँ, ये कहने का मतलब ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जा रहा है। अगर इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, सबको मिटा के मैं देखो तरीके से लिखता हूँ, ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं मिटा के तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये मैंने क्या निकाला था अभी, 14.28% को क्या निकाला था, 14.2/7% निकाला था, ठीक है। फिर अब इसकी, इनकी और इनकी दोनों की वैल्यू क्या निकाला था, 1/7, ऐसे ही निकाला ना, ऐसे तो निकाला, 1/7 आया था। या तो क्वेश्चन में या मिले, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दो में से एक ही चीज मिलेगा, ठीक है। अब चलो, ये मैंने क्या किया, इसमें 2 से गुणा कराया, ठीक है। अब क्या कराएंगे, इसमें 2 से गुणा कराएंगे, इसकी भी तो फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, मिश्र भिन्न हो सकता है 28.56 का, इसका भी तो मिश्र भिन्न हो सकता है। तो इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे, जब इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, कराओ, मैं कराता हूं, देखो इधर से आप कराना। 14/2/7 में क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा करा रहे हैं, 2 से गुणा करा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें कराए हैं तो इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे, तभी हमारा मान निकल के आएगा 28.56 का, ठीक है। कराओ, तो ये लिखो 14, ये क्या हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का 2/7, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारा तो वही तो है, 14 का 7 में गुणा कराते हैं, फिर प्लस का 2 जोड़ के बटे 7 करते हैं। अब ये देखो, ये तो तिरछा गुणा होके वही चीज तो है ना भैया, है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, समझो भाई, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब कराओ, अब 2 का जो है ना, केवल इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, अब 2 का इसमें कराओ, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है, प्लस का 2 दूना 4, नीचे वाले में नहीं होगा भैया, ऊपर गुणा जब भी होता है भिन्न में तो ऊपर वाली संख्या में ही केवल गुणा होता है। ये कितना हो गया, 28 प्लस का 4/7, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 28 सही 4/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो ये इसमें जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 सही 4/7% इज इक्वल टू, इसमें भी 2 से गुणा करा दो, 2/7, ठीक है। अब देता हूं, मान निकल के आ गया कि नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है 28.56%, उसका मान क्या होगा, 2/7 होगा, या फिर 28 सही 4/7% मिलता है क्वेश्चन में, तो उसका मान क्या होगा, 2/7 होगा, ठीक है। ये तो हुआ। अब चलो, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलो, मैंने 2 से गुणा करा दिया, अब भैया कराओ आप 3 से, किससे कराओ, 3 से गुणा कराना है, इसमें 3 से गुणा कराओ, आप 3 से गुणा कराओ इसी में, तो कितना आएगा, 3 से गुणा कराएंगे, 14 3 होता है 42, ठीक है, कितना होता है, 14 3 42 होता है, और 85 इसमें कराएंगे जब 3 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 8, इसमें कराओ, देखो मैं कराता हूं इधर, देखो आप कराना, 3 8 24 का 4, ठीक है, कैरी गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौक 12 का 2, ठीक है, हासिल गया 1, 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, 3 1 4, तो दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव, ये देखो 42.84, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं कितना, चाहे आप 42.85 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो आप 42.85। अब बताओ, इसमें भी आप 3 से गुणा कराएंगे, 3 से जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताइए, 3 से आप गुणा कराओ कितना आएगा बताओ, तो मैं आप गुणा करा के चेक कर रहा, ठीक है, ऐसे कराना, 14 ये हो जाएगा प्लस का 2/7 और गुणे 3, क्योंकि हम 3 3 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, आप गुणा करा के चेक करना कितना हो जाएगा, ये 14 3 हो जाएगा 42, और मैंने कितने से करा रहा है, कितने से करा रहा हूं, 3 से करा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 6/7%, और 3 से कराया, इसमें इस वाले में करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3/7, आप कराना, ठीक है। तो कितना हो गया, 42 सही 6/7% का मान कितना हो जाएगा, 3/7, या फिर आपको मिलता है 42.85 मिलता है क्वेश्चन में, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 3/7, इस तरह से। अब आगे चलो, 4 से गुणा कराओ भैया,
4 से गुणा कराओ, इसमें कितने से कराओ, 4 से कराओ, आप कराना, ठीक है, आप कराना 4 से गुणा। मैं सीधा लिखता हूं कितना कितना आएगा, तो वो आएगा 57.12%, ठीक है। आप गुणा कराइएगा, मुझे तो पता है तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे चलता हूं, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 से गुणा कराएंगे, ठीक है। मैं इसको कराता हूं, देखो इसको आपको करा के दिखाता हूं। 14 चौका 56 लिखो प्लस का, अभी 57 कैसे आया वो दिखाता हूं, 57.12 कैसे आया वो बताता हूं, लेकिन 14 चौका 56 होता है ना, ठीक है। अब प्लस का 4 दूनी 8/7, इसका गुणा हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब ये हमारा 8/7 है, तो क्या हमारा इसमें भाग चला जा रहा है, बिल्कुल चला जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, तो हो जाएगा 56 प्लस का 7 1 जा 7, तो 1 प्लस का कितना बचा 1/7, समझ में आ रहा है कुछ, ये कितना 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, और प्लस का 1/7, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं 57 सही 1/7, समझ में आया कैसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसमें मैंने 4 से गुणा कराया तो कितना आ गया हमारा 57 सही 1/7% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने 4 से गुणा कराया था इसमें, तो ये हो जाएगा 4/7, ठीक है। और इतना, इसके परिवार में कितने लोग मैंने लिख दिया, 1 2 2 3 लोग हो गए। अब आगे इसके परिवार में चलते हैं और आगे, ठीक है। इसके फैमिली में और कौन कौन से सदस्य हैं वो चीज हम करेंगे, ठीक है। इतना आप कॉपी में लिख लिया, कैसे कैसे, अगर देखो क्वेश्चन में आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ये चीज मिल जाता है 28.56। अब इसका मान कितना होता है, दिमाग में आएगा, कैसे आएगा दिमाग में, तो हमारे दिमाग में ये आएगा, सिर्फ हमने क्या याद किया था 14.28% का वैल्यू कितना था 1/7, सिर्फ इनको एक याद करना, ठीक। तो हम दिमाग लगाएंगे, ये हमारा किसके टेबल में आ रहा है, अगर 28 दिखा, ये हमको 14 दूनी 28 यानी कि 14 वाले फैमिली में आ रहा है, इसका मतलब जो 1/7 है उसमें 2 से गुणा करा दो तो वो कितना हो जाएगा 2/7। इसी तरह से भैया अगर आपको कहीं दिखता है 57.12% दिखता है, अब दिमाग में आएगा ये किसकी फैमिली है, ये फैमिली है हमारा 14 का, तो ये होता है 14 चौका 56, उससे एक ज्यादा है, क्योंकि दशमलव के आगे जब इसमें हम 0.28 में जब हम 4 से गुणा कराएंगे तो वो हमारा एक बढ़ जाता है, जैसे उधर देखा मैंने अभी जस्ट किया, तो वो हमारा जुड़ जाता है, 56 में 1 जुड़ गया, वो गया हमारा 57, तो हमको याद आ जाएगा ये हमारा किसका फैमिली है, ये हमारा तो 14 का फैमिली है। और कितना है 14 चौका कितनी बार 56 बार, 4 बार जा रहा है, तो इसका मतलब 14.28% 1/7 होता है, इसका मतलब इसमें 4 से गुणा होता है, वो कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 गुना 4 4/7, ठीक है। इस तरह से हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हमें याद करने की सिर्फ याद करने की, ये क्या 14.28% 1/7, सिर्फ ये याद करेंगे, इसको बाद ये देखेंगे ये देखेंगे ये देखेंगे, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आएगा ये तो किसकी फैमिली है 14 दूनी 28 14 3 42 14 चौका 56, इसी तरह से और हैं अभी वो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, अब आगे वाली फैमिली लिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 तक करा दिया, अब 5वीं कराएंगे, चलो अब आप इसमें कराओ 5 से, इसमें कराओ 5 से गुणा कराओ भैया, 5 से गुणा कराओ, कितना होता है 14 25 70, लेकिन 28 में 5 से गुणा कराएंगे तो दशमलव में एक और बढ़ जाएगा, तो वो आ जाएगा 70, एक में एक जोड़ देंगे और हो जाएगा 71 पॉइंट कितना आएगा 71.41, क्या आएगा 41% इज इक्वल टू, इसमें करा लो भैया, इसमें आप क्या करो करा लो, कितने से 5 से गुणा, 14 सही 2/5 में कितने से गुणा करा लो 5 से करा लो, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 14 प्लस का 2/5 गुणे 5, समझ में आ रहा है, 14 25 हुआ 70 प्लस का 2 से में 5 से गुणा कराएंगे तो वो बन जाएगा हमारा 10, नीचे 5 ही है,
न सॉरी, ये हमारा 5 नहीं है, गलती हो जाएगी। ये हमारा कितना है, 7 है। ये हमारा कितना है भैया, 7 है। 14 सही इसमें करा रहे हैं ना, 14 सही 2/7 में, ठीक है। ये हमारा कितना है, 7 है, ठीक है। अब बताओ क्या 7 का टेबल 10 में चला जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 70 प्लस का 1 एक बार गया, बचा कितना, कैरी जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, 3/7, ठीक है। अब बताओ भैया जी, ये 70 1 71 सही 3/7। क्या हम जब इसमें हम 5 से गुणा कराएंगे तो क्या हम इतना लिख सकते हैं, 71 सही 3/7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखो भैया 71 3/7, ये भी क्या है हमारा परसेंट में। जब परसेंट को हम फ्रैक्शन बदलने जाएंगे 5 बार गुणा कराया, 5 से इसमें भी करा देंगे, 5/7 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आपको ये 71.41% आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो आप फटाक से दिमाग लगाना, किसकी फैमिली है, 14.28 की है। ये 14 के टेबल मारा है, 14/75 होता है, तो उसकी एक ज्यादा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सीधा हम 5/7 इस तरह से हमें आगे हो गया। अब चलो, ये तो हुआ 5/10, अब कराओ 6 से मल्टीप्लाई कराओ, 6 कराओ भैया, 6 से कराएंगे। आप कराना कितना था, 14 छंग 84 होता है, उससे एक बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि दशमलव जो 28 है उससे में जब कराएंगे तो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगी इधर, ठीक है। तो कितना होता है 85 75 पॉइंट कितना 71%। आप गुणा कराना, ठीक है। एग्जैक्ट दशमलव के बाद 1-2 अंक आगे पीछे होता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, उससे कोई घबराइएगा नहीं, ये नहीं कि दशमलव के बाद 8 संग 48 होता है तो 8 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इससे 1-2% आगे पीछे दशमलव के बाद जो होती है वो वैल्यू एक संख्या 2 संख्या आगे पीछे होगी, उससे कोई फर्क हमारा पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कराओ भैया, इसमें नहीं, 14 सही 2/7 में कितने से कराओगे, 6 बार कराओ, 6 बार गुणा कराओ। आप 6 बार आप गुणा कराओगे, इस बार मैं नहीं करा रहा हूं, आप कराना है। जब आप गुणा कराओगे तो वो कितना आ जाएगा, 85 नहीं है, हाँ 85 है, 85 है, मैंने 87 गलती से लिख दिया, 85, ठीक है। 85 और कितना हो जाएगा 5/7%, 6 बार गुणा कराया तो 6/7, ठीक है। ये इसकी फैमिली और बढ़ गई, कितनी हो गई, कितनी 6 फैमिली हो गई, ठीक है। किसकी 14.28% की, ठीक है। तो अब इसके बाद अब बताओ, अब इसमें अगर हम 7 से गुणा कराते हैं, क्या इसके आगे गुणा कराएं, चलो करा के दिखाता हूं। 7 से गुणा कराओ, 7 से गुणा कराओ, 7 8 56 का 6 हासिल गया 5, 7 दूनी 14, 14 5 कितना होता है 19 होता है, 19 का 9 जाएगा, कैरी जाएगा 1, 7 चौक 28 होता है, 28 में 1 जोड़ देंगे हमारा 29 हो जाएगा, कैरी जाएगा 2, 7 एक 7 2 9, ये आ गया कितना 99.96%, ठीक है। अब भैया जी बताओ ये हमारा किसके बराबर है, ये तो 0.4, कितना 0.4, सिर्फ 0.4 कम है किससे, 100 से कम है। तो मैंने कहा कि पॉइंट के बाद जो संख्या है 1 2 3 4 5 इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100% के लगभग है। और जब हम इसको कराने जाएंगे, अगर जैसे मान लो लिख दो, मैंने लिख दिया 99.96%, जो भी आएगा इसमें गुणा कराने के बाद, जब उसको हम कराएंगे 7 से गुणा करा 7/7 करेंगे तो हमारा 1 के बराबर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है ना। इसका मतलब ये 100% के बराबर है हमारा। इस वजह से हमारी फैमिली यहाँ पे जो 14.28 की फैमिली थी वो यहीं तक होती है सीमित, कहाँ तक 85.71% तक यहीं पर होती है इन फैमिली की, इस फैमिली की होती है यहीं तक अंत, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100% का आगे हमको जाना नहीं, 100% का आगे जाना नहीं, ठीक। तो ये था, ठीक है। मैंने
14.28% की फैमिली लिखा दिया है। अब ठीक है, तो अब इसके आगे दो फैमिली और हम लिखाएंगे। क्या करेंगे, इसके आगे मैं दो फैमिली और लिखाऊंगा, जिसमें लिखाऊंगा 11.11% की फैमिली लिखाऊंगा और दूसरी फैमिली लिखाऊंगा 9.09 की फैमिली। ये दो फैमिली और लिखाऊंगा, इसी तरह से सेम बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में करने जाएंगे तो वीडियो हमारा काफी लंबा होगा, एक दिन में आपको याद नहीं होगा। तो जितना मैंने लिखाया है ये इसकी फैमिली और सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू, और इसको इन दोनों को जो लिखा है इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद तो करना ही नहीं है आपको, सिर्फ आप देखिएगा 14 के टेबल में आते हैं, जितना मल्टीपल रहेगा उतने बाई 7 करना, बस दैट्स इट। जो सिंपल फ्रैक्शन है वो तो हम ऑटोमेटिक निकाल ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद की जो दो फैमिली है वो हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बार लाइक करिएगा। ठीक है, क्या है कि हम अभी बहुत आराम से चल रहे हैं। क्या, जब हम आराम से चलेंगे, जब सीखेंगे तभी तो क्वेश्चन तेज करेंगे। क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जब कराने लगूंगा तो कैसे कितनी तेजी से क्वेश्चन करते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। सेकंडों में आंसर आता है, लेकिन कैसे, जब तक हमारी बेसिक चीज कम सही नहीं होगी, बेसिक चीज मजबूत नहीं होगी, तो हम आगे क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे भैया जी। ठीक है, तो आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्त।